सतपाल जी, युवा जुझारू डायनेमो नेता लड़ने वाले धर्मेंद्र यादव जी, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय युवा, यहां भरतपुर की पहचान को आपको याद दिलाने वाले, जो उनके परिवार ने इस मिट्टी की सेवा की, आदरणीय सचिन पायलट जी, मंचासीन लोकदल के, कांग्रेस के, गठबंधन के सभी वरिष्ठ विधायकगण, पदाधिकारी, नेता, आज आप सब इतनी संख्या में आए, मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच आए, गोविंद डोटासरा जी भी उनके साथ आए, और वो अपना संदेश आपको देकर इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए अपनी बात रखकर, क्योंकि दिल्ली में उनकी बैठक थी, उनको जाना था, वहां गए, लेकिन आप सब यही इंतजार करते रहे। मैं समझता हूं कि अब आज क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की, उनके जन्म के 120वां वर्ष हम मना रहे हैं, 120 साल बाद, उनके देहांत के 35 साल बाद भी इतनी संख्या में इस जज्बे के साथ आकर आपने ये साबित किया कि आज भी आपके दिल में जैसे धड़कन तेज है, वैसे ही चौधरी चरण सिंह की यादें हैं, जिनको आपने सजो कर रखा है। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि वो तारीखें होती हैं कि गर्व के साथ आप पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखें, समझे, पहचाने। यह आपकी ताकत थी, यह आपकी ताकत थी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद चौधरी चरण सिंह जी ने देश की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाया और बड़े पदों को संभाला और बड़े क्रांतिकारी काम किए। ये सही बात है, आज भी ग्रामीण भारत के लिए जगती है कि मैं भी वो सारी संभावनाएं मेरे लिए भी उतनी ही जिंदा है, प्रबल है। आज भी जो चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था कि देश के खुशहाली का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, आज भी उस नारे की गूंज है। आज भी गली कूचे में दूर तक लोग इस बात को जानते हैं कि असल भारत जहां विराजमान है, भले ही आज भी वहां पिछड़ापन हो, गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, भले ही गरीब के साथ देश के सरकारी तंत्र की तरफ से बदतमीजियां हो, मनमानी हो, दुराचार हो, सब कुछ सहन करके भी बड़ा हिम्मत वाला है देश का गरीब किसान और मजदूर और उसका बच्चा, तो फिर खड़ा उठता है, फिर देश के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहता है। तो ये आपकी खूबी है, ये आपकी ताकत है। मैं इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं और हम सबकी इच्छा है कि इस समाज की आपकी शक्ति आगे और बुलंद हो। सतपाल जी ने जो बताया, चौधरी साहब के जीवनी के बारे में वो बातें बताई, शायद बहुत लोग यहां नहीं जानते हो। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे समय में जब अपने वेशभूषा पे क्या कपड़े पहन रहे हैं, इस पर इतना हम लोग ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री जी की शोले आपने देखी होंगी, कपड़े देखे होंगे, मैं कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये भी उनकी खूबी है, लेकिन जो उन्होंने बात बताई कि देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिनका कुर्ता फटा था, उनको कोई टोकता था कि आपका कुर्ता फटा, वो कहते थे नहीं, मेरी दादी जी को उसी कपड़े से उनके लिए बनियान बनाना है। इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतनी ताकत आज ढूंढने को मिलती नहीं है। तो एक सच्चाई है, भले कड़वी लगे लोगों को, लेकिन आज भी चौधरी चरण सिंह जी की कमी भारतीय समाज महसूस करता है। आधुनिक भारत में नई समस्याओं के साथ, नई चुनौतियों के साथ जूझने के लिए, नए समस्याओं के साथ नए तरीके से जूझने के लिए आज भी हम चाहेंगे ये
देश की प्रबल इच्छा है कि किसी गांव के किसी गरीब के घर चौधरी चरण सिंह जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, सरदार पटेल जैसा विराट व्यक्तित्व दोबारा विकसित हो पाए। ये हम सबकी इच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूं, यहां मुख्यमंत्री पधारे और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बात रखी। बधाई देता हूं क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को जिनका इसमें योगदान रहा है। विश्वेंद्र जी हैं, हमारे पार्टी के विधायक, इसी क्षेत्र के मंत्री हैं। और ये बधाई की बात है कि मैं देखता हूं कि हर बजट में भरतपुर की अलग चर्चा होती है। भरतपुर ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, बहुत लगाव और प्यार आपने मुझे भी दिया है, सचिन जी को दिया है, राजेश जी, आदरणीय राजेश जी पहला चुनाव इस क्षेत्र से लड़के गए, तो इसलिए हमारी जवाबदेही आपसे भी है और खुशी होती है देख करके भरतपुर जी का नाम, भरतपुर का नाम, लोहागढ़ भरतपुर का नाम हर बजट में अलग से छापा जाता है। ये भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो पहल राजस्थान सरकार ने ली है, हम मांग उत्तर प्रदेश में भी करते आए हैं और हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों में काम होना चाहिए। पहले तो देश में रेल का बजट अलग होता था, हम और आप जैसे लोग सदन में बैठ के चर्चा कर पाते थे। गांव में बैठा व्यक्ति जानता था कि मेरे जनपद में कौन सी नई ट्रेन, कौन सी नई सुविधा मिल सकती है और आपका एक दबाव सरकारों पर बनता था। हमारी यही इच्छा है कि उसी तरह किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए भी अलग बजट होना चाहिए और बेहद खुशी है कि राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने पहल की है और कृषि बजट अलग से पेश किया, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजना बनती है जो सरकारी जाल में फंसी रह जाती है। वो सरकारी जाल में, मकड़े जाल में फंसे रहती हैं, जमीन पे, धरातल पे उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। जब तक आम जनमानस की निगरानी नहीं होगी, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या योजना आपके लाभ के लिए बन रही है, आपके हितों के लिए बन रही है, तब तक उन योजनाओं में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चौधरी साहब के संबंध में